तलवार भी लटकाई हुई है, FATF की तलवार भी लटकाई हुई है। सर, आप जो मर्जी फैसला करें, अपना इंटरनली कंसेंसस डेवलप करके उसके ऊपर काम करें, ये चलाया जाए, शोहरत के लिए आप मुल्क के जो इंटरेस्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखें, गलत है। मैं तो नहीं आपसे कह रहा कि जी पाकिस्तान को, शैलापा मैं आपके पास आ जाता हूं ये वाला सवाल लेके। इंटरेस्ट है शैलापा देखिए, मामला बड़ा सादा और बड़ा सीधा है कि अफगानिस्तान में पीटीआई की पॉलिसी ऑलमोस्ट वही है जो की पॉलिसी बड़े अरसे से रही है। यही वो चीजें हैं जिनके पीपल्स पार्टी बहुत करीब है कि किसी की लड़ाई का हिस्सा मत बनो और किसी की लड़ाई में हमें कोई दखल नहीं करना चाहिए। लेट देम डिसाइड। वहां के लोग जिसको भी ले आए उसके साथ आप ताल्लुकात बना लो और आलमी सतह पे अपने ताल्लुकात मत बिगाड़ो और किसी की लड़ाई का हिस्सा बन के अपने आप को मार खाने वाली बात है। पाकिस्तान की अब वो पसली तो नहीं है ना, वो इकोनॉमी है। तो शैलापा इस वक्त तो सबको इकट्ठे होकर दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि हमने क्या क्या कुर्बान किया। ये जो शोहदा की लाशें हैं जो हमने उठाई हैं, इनमें बेशतर आपके दौरे हुकूमत में उठाई हैं, कुर्बानियां तो आपकी भी हैं। हमें यह बताना पड़ेगा कि कितनी कुर्बानियां दी हैं। PMLN के दौर में बच्चों की कुर्बानियां तक दे दी, आपके दौर में आपने अपनी लीडर तक की कुर्बानी दे के आप हुकूमत में आए थे। ये सारी कुर्बानियां हमें मिलकर दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमने दी हैं। तो हमें अंडरमाइन ना करें और हमें ब्लेम मत करें अपनी नाकामियों के लिए। देखिए, ये बात आज से नहीं है। 2010 में जब मैं अमेरिका गई तो जो एक स्टडी की जाती है, तो हम करते थे स्टडी कंबाइन करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि हमें पहले इंडो पाक की पॉलिटिक्स किया जाता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हालात हुए कि हमें पाक और अफगान करने लगे। तो ये एक हमारे साथ मसला रहा। और उस वक्त भी हमारा जो दानिश्वर थे वो ये समझते थे कि अमेरिका का पैसा जो है वो अफगानिस्तान में डूब रहा है और अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसीज गलत हैं, और पीपल्स पार्टी इसको बहुत ज़्यादा समझती थी। श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डेथ सेल से ये कहा था कि हमें इसमें साथ नहीं देना चाहिए अमेरिका का, जो रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में फिर ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। बहरहाल अब ये पुरानी कहानी है। असल जो बात है वो ये है कि जब ये हालात शुरू हुए तो हमने देखा कि ईरान ने अफगानिस्तान से मामलात सही कर लिए, चाइना ने सही कर लिए, भारत के तो पहले ही अच्छे थे, इतने सारे कांसल खाने उनके वहाँ मौजूद थे। तो सारी बात यह है कि ये उन्होंने बाब दोस्ती बंद कर दिया, हमसे इतनी नफरत और हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा ये सब। तो ये चीजें जो हैं हुकूमत को ये समझना होगा इस वक्त कि ये तो अभी तालिबान ने बंद कर दिया है उनको। देखिए, जो हालात हैं उसमें बाबे दोस्ती बंद है, ठीक है, बाबे दोस्ती बंद है। तालिबान ने बंद किया उस तरफ से, तालिबान ने अनाउंस भी किया कि हमने बंद किया। नहीं, मैं एक बात नहीं, मेरा कहने का यह है कि हालात ऐसे हैं कि हमें बंद करना पड़ रहा है। एक वक्त वो था कि हम कहते थे कि भारत से हमारी जो लड़ाई है उसमें हमें इस जगह से कोई मसला नहीं है। तो हमारी सिफारतकारी में कहाँ गलती है, क्या मसाइल हैं कि आज जो है आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जहाँ जहाँ से सरहदें मिलती हैं उनसे वो मसला नहीं है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही संगीन वक्त है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान, मैंने ये बताया कि तमाम सरहदों में तालिबान जीत चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सरहद पे तालिबान नहीं जीत पा रहे, बाकी सब तरफ तालिबान जीत चुके हैं। पाकिस्तान की सरहद पे तालिबान कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन इल्जाम फिर भी पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। मैं यही बात कर रही हूं, मेरी बात को इसी तरह समझे कि वहां पे बहुत सारी जगह मज़ाहिमत भी नहीं हो रही है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। हमें ये समझना चाहिए अपने मुल्क में कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। हुकूमत को हम पे मुकदमे बनाती रहे, हम पे मुकदमे बनाती रहे, हमें बुलाती रहे मुख्तलिफ इदारों में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत संजीदा वक्त है। नेशनल एक्शन प्लान पे तो मुल्क में अमल हो, लेकिन इस जगह पे सिफारतकारी को बेहतर करें। और दोबारा से मैं समझती हूँ कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं और कोई एक नेगेटिव बात नहीं जानी चाहिए। ये बहुत हमारे लिए बहुत इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम होने जा रही है। और आज मुहर्रम का चांद भी नजर आ गया है
और जहां मैं तमाम आलमे इस्लाम को और ख़ास तौर पे रसूल खुदा से ताज़ियत पेश करती हूँ नवासे रसूल की, वहाँ मैं समझती हूँ कि आइंदा के हालात पाकिस्तान पे बहुत सख्त हैं। तो पूरी दुनिया को ये देखना होगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं उनसे ज़्यादा हमारी शहादतें इस अनअनाउंस्ड वॉर में हुई हैं और हम मुस्तकिल हालत जंग में हैं और उन्हें ये समझना होगा और हमारी कुर्बानियों को समझना होगा। हमने बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए थे, पाकिस्तान के माथे पे से दहशतगर्दी का लेवल उठाया। एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं यही पोजीशन है। लेकिन एक चीज मुझे और पूछनी है जरा पीएमएलएन से। पीएमएलएन से मुझे एक चीज पूछनी है कि अफगान सफीर की बेटी के मामले पे सारा मामला खुल गया, एक बड़ी आला सतह ब्रीफिंग भी हुई मिलिट्री क़यादत की जानिब से, और वो लाजमन आप लोगों को भी इस बात का बताया गया होगा। कुछ लोग इस पे इख्तलाफ में हैं, लेकिन आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, मामला तो आप तक आते हैं। अफगान सफीर की बेटी अगवा हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, एक मिनट के लिए भी। उसके तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें, तमाम फोरेंसिक एविडेंस, तमाम गवाहान के बयानात और हर चीज़ प्रोवाइड कर दी गई अफगान वफद जो है अफगानिस्तान से, और उनको मुतमईन किया गया। अब वो डिटाई अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक एक जगह पे ले जाके साबित किया गया, इतने बजे यहां थी, इतने बजे यहां थी, ये बंदे को इतने बजे मिली, इसका यहां राब्ता हुआ, फलां फलां जगह पे गई। इवन मोबाइल फोन का जो फोरेंसिक डाटा है वो सब कुछ दिया गया, हर चीज प्रोवाइड कर दी गई है और साबित किया गया है कि जो वो कह रही थी वो झूठ था। ये लड़की जो है जर्मनी के अंदर असाइलम इसने अप्लाई किया हुआ है और विजिट वीजा पे मौजूद थी यहां पे, और वो भी एक्सटेंड हो गई थी उसकी टाइम भी, और इसको वहां एक सपोर्ट चाहिए थी और उसके लिए इस किस्म का एक केस इसको बनाना था ताकि जर्मनी में इसको असाइलम मिलने में आसानी रहे। ये है वो सारा गेम। लेकिन देखें, अब मैं ये कहानी मैंने सुनाई क्यों, मामला है अली परवेज मलिक साहब एक खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान के ताल्लुकात का। इंडिया पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, यूरोपियन मीडिया पाकिस्तान पे उंगलियां उठा रहा है एक झूठे किस्से पर, और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये गलत है, पाकिस्तान की हुकूमत भी कह रही है गलत है। लेकिन आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा सियासी मुखालफत में वहां तक गई कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सफीर की बेटी का अगवा हो गया और तुम छुपते हो और तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी। सर, उसका अगवा नहीं हुआ, साबित हो गया है। यानी वो अब आप रियासत पाकिस्तान की बात मानेंगे या आप अफगान सफीर की बेटी की बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे आप? इमरान भाई, जो मरियम साहिबा ने जब अपने जलसे के अंदर ये बात की थी, उस वक्त हमारी मीडिया के ऊपर यही खबरें चल रही थीं कि उनको अगवा किया गया। पर मैं इस हद तक आपके साथ 100% अग्री करता हूं कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे मेरी अर्ज़ तो सुन लें, और ख़ास तौर पे जिस तरह से इंडिया उसको प्ले कर रहा है, हमें अफगानिस्तान से के ऊपर कोई भी बात करने से पहले बहुत मुहतात होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुकूमत को जब मियाँ नवाज शरीफ साहब NSA से मिलते हैं तो उस मीटिंग के ऊपर भी इस तरह से मीडिया पे आके गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपके जो ऑपोजिशन के लीडरान होते हैं वो नापसंदीदा मुल्कों के लीडरान को भी मिलते हैं। उस बंदे को तो पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है सर। प्राइवेट जहाज के ऊपर नरेंद्र मोदी को मिलने चले गए थे जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कोई यहाँ पे हम इमरान खान साहब की या किसी की पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को बैन तो नहीं किया हुआ था। चाहते हैं कि पाकिस्तान के मफादात को सिक्योर किया जा सके। सर, मेरी अर्ज सुने, किसने बैन किया? तो ये तो माशाल्लाह सीपेक के बारे में क्या क्या कुछ पहले कहते रहे, ये ट्रंप के बारे में पहले क्या क्या कुछ कहते रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है मिस्ड कॉलिंग और फोन इस आदमी को, हम्दुल्लाह मुहिब को। इसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं। खारजा पॉलिसी नजर आए ना कि किस तरफ लेके जाना है। सर, मैं आपसे कह रहा हूं जो नापसंदीदा शख्स है, ये मेरी इसमें रजामंदी नहीं है कि वो वहां पे हुकूमत के अंदर आगे आया है। हम हमसाये अपनी मर्जी से पसंद नहीं करते, हम हमसाये वहां पे आके कौन हुकूमत में आता है कि हमारे बस में नहीं है। पर हमें हर एफर्ट करना है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, और उसके लिए हमें अपनी अना से ऊपर राइज करना पड़ेगा। इमरान खान साहब वैसे ये जो मेरे ख्याल में हम लोगों से अच्छा हमारा मुकदमा जो है ना, ये इंडिया से अशोक स्वयं हमारा मुकदमा जो है ना वो इंडिया से ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं हम लोगों से भी। उन्होंने कहा जी कि ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर द तालिबान विक्ट्री इन अफगानिस्तान इज नथिंग फॉर द वेस्ट फाइंडिंग अ scapegoat Taliban's origin from and link with Pakistan is known since 1994, but for 20 years Pakistan has been the frontline ally of the West. Why blame Pakistan now for your failure? ये इंडियन है, ये एक इंडियन कह रहा है कि पाकिस्तान को ब्लेम ना करो, वो तो आपका
वेस्ट का पार्टनर रहा इस लड़ाई के अंदर। पुराने पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात थे, सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान वेस्ट के साथ खड़ा हुआ है और अपनी नाकामी का जिम्मेदार आप करार दे रहे हैं किसको? अपनी नाकामी का जिम्मेदार आप करार दे रहे हैं पाकिस्तान को। यह गलत है। यह इंडिया से स्टेटमेंट आया, हमारे यहां पे हम लड़ रहे हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ओन अब्बास साहब। खान साहब, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूं। मलिक साहब इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनके साथ हमेशा रहती है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिसको ये कम ज़र्फ कर रहे हैं और जिसको ये ज़र्फ वाला कह रहे हैं, मैं उसका कंपैरिजन कर दूं। जिसको ये ज़र्फ वाला कह रहे हैं, अपने लीडर को, उनकी थोड़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब, ये मट्टी, ये मुल्क मेरी मां की जगह है। अगर इसको कोई गाली देता है और मैं कहता हूं इस मुल्क को किसी ने गाली दी, मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो ये सबके ऊपर है। तो ज़र्फ वाले ने उससे मुलाकात नहीं जिससे इस मट्टी को गाली दी थी, नंबर वन। मुझे ये इमरान खान साहब को गाली नहीं दी थी, नंबर वन। नंबर टू, आप इनका पास करेक्टेड ढूंढ लें। जब भी इनको मौका मिला है, इन्होंने हमेशा बिलो द बेल्ट गए। कारगिल के इशू पे इन्होंने मुल्क को एक्सपोज किया था। मुंबई हमले जब हुए थे, जब वो वहां पे चिश्तिया में या भावलनगर में जब मीडिया ने रिपोर्ट किया था, इन्होंने इस मुल्क की फौज को उस वक्त एक्सपोज किया था। आप एन पीटरसन की कहानी सुन लीजिए, विकीलीक्स में जो लिखती है कि उसमें लिखा था कि नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ने मुलाकात में हमें कहा कि हम अमेरिका पे बड़े खुश हैं कि तुमने जनरल कैनी को इस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया है, इससे इस मुल्क की फौज की इज्जत बढ़ेगी। और एन पीटरसन लिखती है कि मैं हैरान हो गई कि एक मुल्क का वजीर आजम जो 2 दफा वजीर, वो हमारी ताकत को किस लेवल पर सर्टन कर रहा है। और आखिर में वो लिखती है कि वो कह रहे थे कि मैं रायवेंड में बहुत खौफजदा फील करता हूं, काइंडली अपना अमेरिकन गार्ड्स को भेजे, वहां के चेक करें मेरी सिक्योरिटी। सो ये ज़र्फ वाले की कहानी है जो मलिक साहब सुना रहे हैं। और मैं एक कम ज़र्फी कहानी अपनी सुना देता हूं कि इस शख्स में वाहिद एक मुल्क में एक कौम ऐसा जिसने कहा था कि अगर तुमने हम पे लड़ाई की तो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह के अलावा। और जब से पूछा गया कि तुम फौजी अड्डे दोगे तो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब, जंगे इस वक्त जंगों जो है ना सरहदों पे नहीं होती, जंगे अल्फाज से होती हैं, जंगे बॉडी लैंग्वेज से होती हैं, जंगे नैरेटिव से होती हैं, कॉनोटेशन से होती हैं। एक छोटा सा टिड्डा सा मुल्क जो आईएमएफ में फंसा हुआ है, फैटफ में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक इश्यूज में फंसा हुआ है, उस मुल्क का वजीर आजम इतने बड़े मुल्क को जब जाके जवाब देता है, चाहे जंग ना भी हो, दुनिया की ताकतें उसको देखती हैं कि यार कितने गैरतमंद लोग हैं कि अभी कुछ हो ना हो, उन्हें कहा जी खबरदार हमसे किसी ने अड्डे मांगे, हम इस जंग में तुम्हारा हिस्सा जितना बन चुके और नहीं बनेगा। ये उस कमजर्फ की जिनको मलिक साहब कह रहे हैं। अब मेहरबानी कर इस कौम को और बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, बहुत बेवकूफ बन चुके। दैट वाज माय स्टांस, सर।